नवाबों के शहर की फिजा आलूदा तरीन हो गई है। सांस, आंखों की सोजिश और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं मकीन। सूबे भर में बहावलपुर का तीसरा नंबर है। शहर में आलूदगी का सबब रोही ने खोज निकाला। भट्टा जात पर नाकिस और गैर मेयारी ईंधन जलाया जाना मामूल बन गया है। रोही के कैमरे ने हकायक रिकॉर्ड किए तो भट्टा मालिकान फर्ज के आड़े आ गए। वीडियो ऑन एयर ना करने के लिए रिश्वत की पेशकश भी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाबों के शहर की फिजा आलूदा तरीन हो गई है। सांस, आंखों की सोजिश और दीगर बीमारियां फैलने लगी हैं। सूबे भर में बहावलपुर का तीसरा नंबर है। शहर में आलूदगी का सबब रोही ने खोज निकाला। भट्टा जात पर नाकिस और गैर मेयारी ईंधन जलाना मामूल बन गया है। रोही के कैमरे ने हिकायत रिकॉर्ड किए तो भट्टा मालिकान फर्ज के आड़े आ गए। वीडियो ऑन एयर ना करने के लिए रिश्वत की पेशकश भी करते रहे। ये मैं को दसाओ कि अपना वेट क्या चल रहा है माशाल्लाह। चलो दूसरा ये कि अपना नाकिस मटीरियल जलता है। ब्लोर तो नहीं आया है, क्या वजह? ब्लोर याद आता है किस साल दिखती खड़े हैं? तकरीबन हफ्ता डाल ब्लोर तो मुकम्मल तो नहीं होता। कोरोना आता है जिग जैग टेक्नोलॉजी तो मुकम्मल हो भी नहीं होता। गल भी तुसा ब्लोर भी नहीं लवाई खड़े। वो ब्लोर का हम आप वाटर दीते ना आप लेना देते तो जिग जैग तो क्यों नहीं गिना है वाले को? जैग जैग दे तो इतने चल नहीं सकते आके खड़े। क्या वजह? इतने वो जो मटेरियल का केड़ा मटेरियल कहेंगे? कोयला, वो कोयले से चलती थी। तो कोयले से जलाओ ना, तो ऑर्डर है कि कोयले से जलाओ। तो नाकिस मटेरियल क्यों जलाने पड़ेगा? इतना महंगे इतना कोई गिंदा नहीं, इतना कोई कचरे थे हर किसी तो माहौलियात लशारी वगैरह वो नहीं आते? माहौलियात लेकिन ये आने माहौलियात वो आया ना आखा ने सब कुछ देना वल बिलोर देना वल ऐसा आर्डर दिखी करने तो फिर हफ्ते खाने के लिए वो यार बिलोर आए 2 साल थी कि तुसा हलिती करनी लाए हलिती करे आदत है। कौन आंदा तेरे को माहौलियात दा? माहौलियात ले ना दसा नहीं आंदा। आए हम कदे कितने ऐसे पहले आए? तकरीबन होना है ना हफ्तादारी चीज है। तो बोले देख के लगे मैंने ना आ गया ना सब 15 जने टाइम देते ना। कोई पर्चा कोई जुर्माना नहीं? ठीक है ना, मतलब मिलेगा दिन पैसे गिनने तो निकल गए चुप कर ना पैसे तो नहीं गिन जारी वाले मतलब ये समय मामला हो बंदा एक्शन ही ना गिने ना ब्लोर है ना तो पैसा है तो साथ पैसे भी नहीं गिनते। बड़ी गाल है। हूँ रेट बढ़ना वैसी कितने रुपए थी वैसी हूँ रेट? देखो बस रेट तो मन था भी बस ये जा रहे हैं काम ध्यान फूटे तो सीजन दायरा चल रहा है। अच्छा दौड़ गया सीधा ऐसा दो 4 वाले तो तेज भी नहीं बैठा था 5.5 ये सारे बस अहम सीजन है हूं दौड़ ना मुश्किल नहीं भाई मैं नहीं गिनना होता मुश्किल मैं नहीं गिनना होता मुझे मैं नहीं गिनना सर मैं गिनता ही नहीं होता। अच्छा चलो कोई नहीं भाईजान मैं नहीं गिनना होता। ठीक है तो आगे तक बहुत मेहरबानी। अच्छा यार मैं तो अखबार नहीं पिया नहीं मैं खाओ पी हुआ उन्हीं में खाते मैं कमाल के मैंने वापसी से बोतल पी गई सर। वापसी तू क्या? मैं यासीन का आगे ना पिया भट्टे थे यासीन सर। ओ हाँ सॉरी वो क्या ना शहबाज भट्टे थे। आओ जी। नवाबों के शहर की फिजा आलूदा तरीन हो गई। सांस, आंखों की सोजिश और दीगर बीमारियों में शहरी मुब्तला होने लगे हैं। सूबे भर में बहावलपुर का तीसरा नंबर है। शहर में आलूदगी का सबब रोही ने खोज निकाला। भट्टा जात पर नाकिस और गैर मेयारी ईंधन जलाया जाना मामूल बन गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर बताइएगा, वीडियो ऑन एयर ना करने के लिए रिश्वत की पेशकश कर दी गई है, क्या मामला है? हम एक और भट्टे पे मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और महकमा माहौलियात को बताने के बावजूद, रोही की निशानदेही के बावजूद भट्टे जो हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर नहीं लाए जा सके हैं। और इस वक्त भी जिस भट्टे पर हम मौजूद, अगर आपको दिखा सके तो चिमनियों से धुआं तो निकल रहा है लेकिन नीचे ना तो जिगजैग टेक्नोलॉजी और एक ब्लोर का एक नाम दिया गया ब्लोर लगाने को जिगजैग टेक्नोलॉजी का, वो भी यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। और नाकिस मटेरियल भी जलाकर इसमें ईंटों को पकाया जा रहा है। ये भी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो भावलपुर में महकमा माहौलियात और डिप्टी कमिश्नर या इंतजामिया जो है वो क्या कर रही है, इस हवाले से क्या एक्शन ले रहे हैं, ये तो वो उनसे जरूर इस पे हवाले पर वर्षन लिया जाएगा।
लेकिन हमारी एक खबर चलाने के बावजूद अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया गया और जिगजैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किए बगैर भट्टे चल रहे हैं। इस भट्टे पे जिस पे हम मौजूद है लसूड़ी वाला, ये भी इस पे भी ये सब कुछ भट्टा वगैरह चल रहे हैं और नॉक्टिस मटेरियल भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिगजैग टेक्नोलॉजी भी नहीं है। जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक को ये इन्फॉर्म किया गया है जिला इंतजामिया बहावलपुर की जानिब से कि हमारे तमाम भट्टे जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर ईंटें भी पक रही हैं, उनकी तपिश भी हम तक पहुंच रही है, लेकिन जिगजैग टेक्नोलॉजी पे भट्टे। सही महमूद जहीर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में मैपको नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक हो गया। निश्तर और कार्डियोलॉजी अस्पताल से 6 माह के बिलों की कीमत में 2 करोड़ 63 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। मैपको हुकाम का रनिंग और मुस्तकिल नादहिंदगान के खिलाफ रिकवरी ऑपरेशन जारी। निश्तर अस्पताल और कार्डियोलॉजी अस्पताल से 2 करोड़ 63 लाख रुपए के बकायाजात वसूल कर लिए गए। डिप्टी कमर्शियल मैनेजर मैपको सरवर अंसारी का कहना था, सब डिवीजन की सतह पर नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। सरकारी इदारों से वसूलियों के लिए राब्ता किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 सब डिवीजनल दफातर से रिकवरी की जा रही है। गुज़श्ता रोज हसनाबाद सब डिवीजन में रिकवरी मुहिम की मॉनिटरिंग की गई। तैयब सैफ, मुल्तान। थल जीप रैली मुंतजमीन रैली ने वज़ीर आला पंजाब को दावतनामा भिजवा दिया है। जिला इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के दौरे के हवाले से इंतजाम शुरू कर दिए। वज़ीर आला पंजाब कल थल जीप रैली की अख्तामी तकरीब में शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। थल जीप रैली मुंतजमीन रैली ने वज़ीर आला पंजाब को दावतनामा भी भिजवा दिया है। जिला इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब के दौरे के हवाले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब कल थल जीप रैली की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। मुंतजमीन रैली ने वज़ीर आला पंजाब को दावतनामा भेज दिया है। वज़ीर आला के दौरे के हवाले से इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। वज़ीर आला थल जीप रैली की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला के दौरे के हवाले से तमाम तर इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। छठी थल जीप रैली स्टॉक कैटेगरी में 2 बहनें परविशा सुल्तान और रुबाब सुल्तान ने कामयाबी से ट्रैक मुकम्मल कर लिया। रेस के इख्तिताम पर मां ने वालहाना तरीके से बच्चियों का इस्तकबाल किया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा बच्चियों की और उनके पेरेंट्स की कैसी एक्साइटमेंट है? जी बिल्कुल, खवातीन जो है स्टॉक कैटेगरी में उनकी रेस का जो मरहला था वो यहाँ मिड पॉइंट तक था। ये उनका इख्तितामी पॉइंट है और इस रेस में हिस्सा लेने वाले जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, लड़कियां, उन्होंने यहाँ अपनी रेस मुकम्मल की। एक माँ थी जिसकी 2 बेटियां इस ट्रैक पे थीं, उनकी परेशानी उस वक्त तो थी सामने, और अभी जी माशाल्लाह आपकी दोनों बेटियों ने जो है वो ट्रैक कंप्लीट किया है। आप तो क्या सूरत हाल, किस तरीके से देख रही हैं? नताइज तो अभी आना बाकी हैं, लेकिन किस तरीके से देख रही हैं आप? मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि खैरियत के साथ ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी रेस को फिनिश किया, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक को इन्होंने फेस किया था। तो पहले तो इनको देखकर खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह की खैरियत से पहुँच गए। लेकिन एक पॉइंट टेंशन का भी मेरे लिए बाकी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो भी स्टॉक कैटेगरी में है वो अभी ऑन द ट्रैक है। अल्लाह ताला उनको भी खैरियत के साथ फिनिश तक लेकर जाए। तो अब आगे देखते हैं कि रिजल्ट आने पे माशाल्लाह क्या होता है। इंशाल्लाह अच्छे का हमें उम्मीद है और अच्छा ही होगा। मेरे जी परविशा, थल जीप रैली का ये ट्रैक पहली दफा आप कर रही हैं, गवादर आप पहले जा चुकी हैं, तो हाउ वाज द टर्न्स एंड ट्विस्ट? ट्रैक जो है वो काफ़ी डिफरेंट था गवादर और चोलिस्तान से। हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी टफ ट्रैक था। शार्प टर्न्स बहुत ज़्यादा थे, सरप्राइज बम्प्स मिले हैं, और स्ट्रेट पैच जैसे ही अभी ख़त्म होता था तो शार्प टर्न आ जाता था। तो काफ़ी मुश्किल ट्रैक था। तो यही कोशिश की है कि मेन एम यही रखा है अपना कि हम अच्छे से ट्रैक कंप्लीट कर सकें। बहन भी आपके साथ थी, तो बहन को भी वॉच कर रही थी? बहन आगे थी कि आप आगे थी? मेरी बहन पहले आगे थी, फिर मैं आगे आ गई थी। तो लेकिन ये है कि हम आगे पीछे ही पहुंचे हैं, और उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो गाड़ी उसके पास थी वो काफ़ी मुश्किल है हैंडल करनी, मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उसको दी थी। लेकिन जी आप क्या कह रही हैं? मतलब इसको अपने से ज़्यादा अपनी बहन का और बाबा का जो था वो प्रेशर अपने दिमाग पे था इसके, जब ये ड्राइव कर रही थी। जी बिल्कुल, जो फैमिली है पूरी तौर पे जो रेस में शरीक हैं, बाप हैं, वालिद हैं और उनकी 2 साहबजादियां जो हैं उस ट्रैक में इस रेस में हिस्सा ले रही थी, और इस फैमिली जो है इस्लामाबाद से बच्चियां बहुत एक्साइटेड हैं। रजा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया चौबारा में थल जीप रैली के मौका पर जंगल में मंगल का समा है।
सहरा में सजे मेले में स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। बच्चों बड़ों की तादाद थल के सबसे बड़े इवेंट को एंजॉय करने पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, बताइएगा शहरी किस तरह से मेगा इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जीप रैली के मिड पॉइंट चबारा पर मौजूद हूँ और जो जहाँ सब पर अगर बात की तो सहरा के अंदर इस जीप रैली के साथ साथ थल मेला जो है वो भी अपने रंग बिखेर है। यहाँ पर थल मेले के अंदर मुख्तलिफ रंग हैं वो इस वक्त पेश की जा रही है। उसके साथ साथ अगर बात की तो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे हैं। यहाँ पर घोड़ा डांस, ऊंट डांस, इसके साथ साथ अगर बात की तो कबड्डी का जो शानदार मैच है वो भी होने जा रहा है। यहाँ पर मेहमानों की जिस बड़ी तादाद जब पहुंची तो वहीं पर आज जो है छुट्टी है, लिया के अंदर मकामी छुट्टी है, जिस वजह से जहाँ पर जो तलबा तालिबात है, नौजवान है, उनकी भी यहाँ पर कसीर तादाद जो है यहाँ पर मेला ग्राउंड के अंदर पहुंची नजर आती है। कुछ हमारे साथ शौकीन और शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा आप कहाँ से हैं, कैसा लग रहा है आपको मेला? जी मैं फतेहपुर से आया हूँ और माशाल्लाह ये लिया के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी तरफ से बहुत बड़ा कदम किया गया और हम फुल इंजॉय कर रहे हैं। ये जीप रैली जो होती है 180 किलोमीटर का टोटल फासला है। ये जो ड्राइवर्स के जो इनके जोश होता है देख के बड़ा मजा आता है और ये जो सारा इवेंट इन्होंने किया हुआ है वो फुल इंजॉय कर रहे हैं। सकाफत को कैसा है जी प्रमोट कर रहे हैं? ये सकाफत जो है यहाँ की बहुत अच्छी है माशाल्लाह। यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, लोगों की गैदरिंग होती है, आपस में मतलब मेल जोल होता है, वहाँ का म्यूजिकल होते हैं। जैसे आज नाइट में भी यहाँ पे होने वाला ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, मतलब इंजॉयमेंट के लिए भी और सकाफत यहाँ की ना मतलब उजागर होती है। यहाँ पे जो मतलब हमारे इलाके के लोग हैं वो गैदरिंग होती है, वो अपना एक टैलेंट भी यहाँ से शो कर सकते हैं इस स्टेज के। बहुत अच्छा एक इवेंट है ये, क्योंकि नाइट को जो है बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पर म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया जा रहा है। ये बच्चे, ये नौजवान, इनके चेहरों पर आज जो खुशी झलक रही है क्योंकि छुट्टी के साथ साथ यहाँ पर थल मेले का बहुत बड़ा इवेंट सजाया गया है। थल जीप रैली का मुकाबला जारी है, वहीं पर थल मेले का इनेकाद जारी है। सबका यही कहना है कि आज का जो थल मेला है वो यकीनन उनकी जो उनको खुशी के लम्हात जो है उनको फराहम करे। उनके साथ साथ उनका यही कहना है कि इस तरह के जो मेले ठेले हैं स्टॉल पर शहरियों का रश है। जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। स्मॉग और बढ़ती हुई आलूदगी को कैसे काबू पाया जाए, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। स्मॉग का सबब बनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। कार्रवाई के लिए इन्फोर्समेंट विंग तश्कील देने की तैयारी कर ली गई है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहरी ताउन करें। आपको अपडेट कर रहे हैं स्मॉग और बढ़ती हुई आलूदगी को कैसे काबू पाया जा सकता है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। जनूबी पंजाब में अस्पतालों की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। जनूबी पंजाब के अस्पतालों में अफरादी क़ुव्वत पूरी करने का फैसला कर लिया गया है। जनूबी पंजाब में अस्पतालों में इंतजामी ओहदों पर तैनातियों का ही फैसला किया गया है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम ने हुक्म दे दिया है। जनूबी पंजाब में अस्पतालों में इंतजामी ओहदों पर तैनातियों का फैसला किया गया है। जनूबी पंजाब के अस्पतालों में अफरादी क़ुव्वत पूरी करने का फैसला किया गया है। जनूबी पंजाब में अस्पतालों की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। जनूबी पंजाब पुलिस के 34 मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवान के अहकामात हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीजी खान और सीपीओ कॉम्प्लेक्स मुल्तान के मेगा मंसूबे भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब पुलिस के 34 मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जफर इकबाल अवान के अहकामात हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीजी खान और सीपीओ कॉम्प्लेक्स मुल्तान के मेगा मंसूबे भी शामिल हैं। चार दीवारी से महरूम बस्ती जिवा गर्ल्स स्कूल रहीम यार खान रोही की खबर। सूबाई मुहतसिब का एक्शन। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में रोही की खबर पर सूबाई मुहतसिब का बड़ा एक्शन सामने आ चुका है। रहीम यार खान के नवाही इलाके में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती जीवा का स्कूल था जिसमें जो हमारे मुस्तकबिल की मेहमान जो बच्चियां उसमें जेर तालीम थी और वहां पे स्कूल की जो चार दीवारी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके बाद बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस हवाले से रोही ने खबर अक्स बंद की, जिस पर सूबाई मुहतसिब ने जो है सीओ एजुकेशन राना नवीद अख्तर से रिपोर्ट तलब कर ली कि रोही की खबर पे हमने ये चीज देखा, ये मसला देखा, इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और इसके हवाले से रिपोर्ट तलब कर दी। जिसके फौरन बाद ही सीओ एजुकेशन राना नवीद अख्तर ने अपनी रिपोर्ट जो है तफसीलन जो है सूबाई मुहतसिब को फॉरवर्ड की, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि हम जो है 3.5 लाख की ग्रांट से जो है इस स्कूल की चार दीवारी का जो तामीर और तरक्की का जो काम है वो स्टार्ट कर रहे हैं और जल्द ही जल्द इसको जो है
तक मील तक पहुंचाया जाएगा। ये एक बड़ा मसला था जिसको रोही ने जो है एक्सबंद किया था। रोही की खबर नशर होने के बाद जो है जो सूबाई इंतजामिया वो एक्शन में, और इस सवाल से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने भी अब जो है मुतहरक हो चुकी है और इस स्कूल की 4 दीवारी को फौरी तौर पर रिपोर्ट भी पेश कर दी है। सही आमिर, आपका शुक्रिया। तहसील जतोई में गन्ने की फसल तैयार होने के बाद किसान को गन्ना फरोख्त करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान सईदी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील जतोई में भी गन्ने की फसल की क्रैशिंग का आगाज हो चुका है, कटाई जारी है और उनको जो है गाड़ियों पर लोड करके जो है फरोख्त करने के लिए दूसरे शहरों में ले जाया जा रहा है। मकामी तौर पर जो मिल लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वो बंद हो चुकी है, जिससे जो है किसान तबके को निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो किराए के इजाफी अखराजात है वो जो है किसान बर्दाश्त कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कितना खर्चा आ रहा है, कहाँ जाकर फरोख्त करेंगे? 70 रुपये खर्चा हो रहा है। हम दूसरे शहर में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हमें 70-80 रुपये मकसद नुकसान हो रहा है गन्ना ले जाने में। ये चल जाती तो हमें इतनी बचत थी। अच्छा ठीक है ना, हुकूमत इस चीज का नोटिस ले और इस मिल को ऑन किया जाए, चलाया जाए, हमें भी कोई फायदा हो। हमारी ये मिल लगाने का ये कोई फायदा नहीं है, हमें तो कोई फायदा नहीं है ना। हम दूसरों में मिलों में लेके जाते हैं गन्ना, इतना नुकसान उठाते हैं बस। अच्छा बिल्कुल, काश्तकार जो है इनका कहना है कि भी मकामी सतह पर लगाई जाने वाली मिल बंद है, जिसके बायस जो है। इमरान, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने बच्चों के लिए वसीला तालीम प्रोग्राम में तौसी की मंजूरी दे दी है। वसीला प्रोग्राम की तौसी के लिए BISP के साथ मुआहदे की इजाजत हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने बच्चों के लिए वसीला तालीम प्रोग्राम में तौसी की मंजूरी दे दी है। वसीला प्रोग्राम की तौसी के लिए BISP के साथ मुआहदे की इजाजत हो गई है। पंजाब हुकूमत ने बच्चों के लिए वसीला तालीम प्रोग्राम में तौसी की मंजूरी दे दी है। वसीला प्रोग्राम की तौसी के लिए BISP के साथ मुआहदे की इजाजत होगी। खानेवाल हल्का PP 206 ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की वर्कर्स से मुलाकात भी हुई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नदीम मुगल से। हल्का PP 206 ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर बासिक जरसीद हैदर की कैंपेन का सिलसिला जारी है और भरपूर अंदाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है। साउथ पंजाब की क़यादत जो है खानेवाल पहुंची है। अगर बात करें तो बैरिस्टर हैदर ज़मान कुरैशी खानेवाल पहुंचे हैं, अब्दुल कादिर शाहीन साहब हैं, ख्वाजा रिजवान आलम साहब हैं और उनके साथ दीगर रहनुमा भी यहाँ पर आए हैं और कैंपेन का सिलसिला जारी है। मज़ीद हमसे बात करेंगे, साउथ पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं अब्दुल कादिर शाहीन साहब, इनसे जानेंगे इस वक्त खानेवाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंपेन का सिलसिला जारी है, कारकुनान किस हद तक आपके चार्ज हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जब इस इंतजार में था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तीर का निशान लेके मैदान में आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन तो हमेशा चार्ज होता है, क्योंकि इसकी तरबियत जो है ना वो एक ऐसी दरसगाह में हुई है जहाँ शहादतों की लंबी दास्तान है। और मैं समझता हूँ कि इस हल्के के अंदर जितनी लोटा क्रेसी का वजूद है उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लेमैन आम आदमी जो है वो बाहर निकलेगा, वोट कास्ट करेगा। और वोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसलिए भी डालेगा कि ये जो मौजूदा हालात में महंगाई, बेरोजगारी और जो इंसानी तजलील हो रही है और जिस किस्म की गुफ्तगू सरकारी तनख्वाहदार करिंदे टीवी पे बैठ के कर रहे हैं उसको कोई भी ज़ई शूर पसंद नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस हल्के के अंदर जो 2 स्विच ओवर हुए हैं कैंडिडेट, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन भी, आम आदमी भी, उसमें लेबर हो, मजदूर हो, किसान हो, रेडी वाला हो, तांगे वाला हो, वकील हो, खवातीन हो, अकलियत का बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छा इलेक्शन होने जा रहा है। ये बिल्कुल अच्छा इलेक्शन होने जा रहा है। पीर साहब बताइएगा, एक शिकायत भी मसूल हो रही है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़रा कैंपेन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज हम खानेवाल में दोबारा आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आप बहुत गहरी नज़र से, कैमरे की आंख से इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं और वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन PTI का कुछ वतीरा ऐसा बन गया है कि किसी माजी की हुकूमत का प्रोजेक्ट हो, उस पर तख्ती लगानी हो या जर्मनी और जापान का बॉर्डर में लाना हो, तो क्रॉपिंग में तो ये माहिर हैं। और अभी ये देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
कैंडिडेट मीर वासिक साहब की दरख्वास्त पे रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अहकामात जारी किए 4-5 दिन पहले, जिसमें करोड़ों रुपए के जो मंसूबे हैं उनको स्टे कर दिया गया और खानेवाल की आवाम। भरपूर कैंपेन जारी है। नदीम, आपका शुक्रिया। लोधरा में इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्टों की म्यादी तस्दीक की मुहिम जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अदनान जफर साहब अपनी टीमों की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं कि टीमें किस तरह से वोटर की तस्दीक की जो मुहिम है उसको कामयाब बना रही हैं। मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सर कहिएगा, कितना टारगेट है, कितनी टीमें फील्ड में इस वक्त काम कर रही हैं? जी हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं और हम ये चाहेंगे कि उनसे ज़्यादा डोर टू डोर वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू है जो 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसमें तकरीबन 650 के करीब जो है ना 600 से ज़ायद टीमें जो है ना वो काम कर रही हैं, डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रही हैं और हम जो है उसको देख रहे हैं। इसमें यह है कि हमारे चीफ साहब और पीईसी साहब और ख़ास तौर पे आरईसी साहब भी यहाँ पे जो है ना ये उन्होंने दौरा किया और उन्होंने दौरा करके जो है वो यहाँ पर काम का जो है गली गली जायज़ा लिया, डोर टू डोर जाकर उसका जायज़ा लिया और हमारे काम को सराहा और उन्होंने कुछ हिदायत दी और उन हिदायत की रोशनी में हम जो है ना मज़ीद इस काम को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। आखिर में मैं कहना चाहूँगा इस चैनल की वसातत से कि आवाम का ताउन तो हासिल है लेकिन मज़ीद ताउन की हमें ज़रूरत है क्योंकि 6 दिसंबर तक ये प्रोसेस जारी रहेगा, तो लोग मज़ीद इसमें ताउन करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हमारी तहरीक, हमारी ये जो है मुहिम जो है ये कामयाब हो सके। जी बिल्कुल, तस्दीकी मुश्ताक, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत अंसर मजीद खान की रूही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत पंजाब का मजदूर के लिए सोशल वेलफेयर फंड बड़ा कारनामा है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर मेहनत व इनफरादी क़ुव्वत अंसर मजीद खान नियाजी जो है वो दौरा मुल्तान पर है। इस वक्त लेबर विंग ज़िला मुल्तान की दावत पर उनके दफ्तर में मौजूद है जहां पर उन्होंने पार्टी अहदेदारों से मुलाकात की बात भी करेंगे। 3 करोड़ जो लेबर है पूरे पंजाब की जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो 3 नहीं है, वो 5-6 के करीब है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमारा महकमा है ये उन लेबर को रजिस्टर करता है कि जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं और उसके अंदर भी फिर हम पाबंद हैं कि जहां पर 5 या 5 से ज्यादा लेबर काम करती है, हम उस कानून के तहत अपनी लेबर को रजिस्टर करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पंजाब के अंदर जो लेबर रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो 30 लाख लेबर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तकरीबन 50 से 60 लाख के करीब लेबर बनती है जो फैक्ट्रियों के अंदर काम करती है। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो तकरीबन 8 लाख लेबर रजिस्टर्ड थी। इस 3 सालों के अंदर जो कोविड भी बीच में गुजरा, 2 साल का अरसा कोविड का भी गुजर चुका है, उसके बावजूद हम इसको 11.5 लाख तक लेके गए हैं। जब से पाकिस्तान बना, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 1962 में बना, तब से लेकर अब तक अगर टाइम निकाल लें तो तकरीबन 7.5 लाख पौने 8 लाख लेबर रजिस्टर्ड थी और हमारे दौरे हुकूमत के अंदर 3 लाख हमने आके इसमें इजाफा किया। वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो उनकी जानिब से जो है एक बड़ा तारीखी काम। आपका शुक्रिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मरहला वार कराने का मामला है। मेयर मुल्तान चौधरी नवीद अराई ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद। कुल हुकूमत की जानिब से जो बल्दियाती इलेक्शन है उनकी तैयारियों के हवाले से तैयारियां जारी हैं और पंजाब हुकूमत ने ये सजेशन दी है इलेक्शन कमीशन को कि मरहला वार जो है इलेक्शन होंगे। पहले जनूबी पंजाब, उसके बाद जो है वस्ती और अपर पंजाब के इलेक्शन होंगे। पहले इस तरह होता था कि पूरे एक सूबे के अंदर इलेक्शन हुआ करते थे। बल्दियाती नुमाइंदगान जो है वो अपनी तैयारी इस हवाले से शुरू करें। अभी जो मुद्दत की अगर बात करते हैं तो बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत अभी बाकी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल्लाह कराई साहब। ये इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का काम है, उन्होंने इलेक्शन कराने हैं और मैं समझता हूँ ये बददियानती पे मदनी है और ये मरहलावार जो इलेक्शन है उनको मैनेज करना चाह रहे हैं, जबकि हमारी लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी चल रही है। अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम फिर कोर्ट का सहारा जरूर लेंगे। अच्छा सर, 31 दिसंबर आज सूबाई इलेक्शन कमीशनर ने भी कहा है कि डेट आपकी खत्म हो रही है तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की, क्या समझते हैं कि एक्सटेंड डेट होगी? देखिए, एक्सटेंड हो ना हो, सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिट पिटीशन चल रही है, लाहौर में भी है जिसकी 10 तारीख को पेशी है। इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि खसूसन पंजाब के साथ इसलिए
ये सलूक किया जा रहा है कि यहाँ बेहतर ज्यादा तादाद में मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद हैं और एक दो जगह पे पीटीआई और पीपल पार्टी के हैं। मैं समझता हूँ ये बुग़्ज़ जो मारा जा रहा है इन अदारों के साथ, मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए ये सारी प्लानिंग की जा रही है बहरहाल। और दूसरा आपका शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में ई रोजगार क्लासेस का इजरा हो गया है। इसी हवाले में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में ई रोजगार क्लासेस का फिजिकल क्लासेस का बाकायदा तौर पर दोबारा से इजरा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज ई रोजगार असद कुरैशी साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं। असद भाई बताइएगा कितने कोर्सेज हो रहे हैं और ये कितने अरसे का दौरानी है इसका क्या, और कब से ये फिजिकल क्लासेस का इजरा हुआ है? ई रोजगार मियांवाली के अंदर हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग और दूसरा है क्रिएटिव डिजाइनिंग। 3 महीने का कोर्स है और एडमिशन हमारे स्टार्ट है। कोविड के बाद फर्स्ट टाइम हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हैं और इंशाल्लाह सीखने और पैसे कमाने का सिलसिला जारी रहेगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं अब तक माशाल्लाह पूरे पंजाब में 3.7 अरब रुपए अर्न कर चुके हैं और इसी चीज़ को हमने आगे लेकर चलना है और हमारी कोशिश है कि मियांवाली के हर नौजवान पैसे कमा सके, अपने स्किल को आगे लेकर चल सके। जी, मियांवाली के नौजवानों के लिए ये एक सुनहरी मौका है। बेटा आप बताइए कौन सा आप कोर्स कर रही हैं, कितना सीखा और कैसा महसूस करती हैं यहाँ? मैं यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ और सबसे पहले तो मुझे इन चीज़ों का पता था, जो टर्म्स मैंने यहाँ पे देखी और सुनी, लेकिन जो चीज़ थी मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी। यहाँ पर आते ही मुझे डायरेक्शन मिली, मुझे ये चीज़ पता चली कि मुझे कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। और दूसरी चीज़ ये कि फाइवर में मैंने पहले भी काम किया हुआ है, मतलब एक आईडी बनाई, गिग्स बनाई, लेकिन उन गिग्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कौन सी पिक्चर यूज करनी है, किस कलर की यूज करनी है, क्या क्या कीवर्ड्स उसके अंदर यूज करने हैं, इन चीज का आइडिया मुझे नहीं था। ये मुझे मैम ने बताया। मैम हमारी बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे लैब मैनेजर बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने काफी चीजें मुझे सिखाई और बहुत सी न्यू चीजें मुझे यहाँ पे सीखने को मिली हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ आपका शुक्रिया। मुल्तान में शराब फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस ने मुलजिम फयाज को शराब फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 150 लीटर देसी शराब और चालू भट्टी का सामान बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शराब फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस मुलाजमीन में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। लादी गैंग के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस मुलाजमीन को डिप्टी डेरा गाजी खान की जानब से तारीफी असनाद और नकद इनाम से नवाजा गया है। खास तौर के ऊपर जिन जवानों ने मेहनत किया है, लादी गैंग का खात्मा किया, उनको इनामात से नवाजा गया है। डीपीओ डीजी खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे बाकायदा तौर के ऊपर जो जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इनामात से भी उनको नवाजा गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल लादी गैंग के खिलाफ जो SOU की हमारी टीम्स हैं, जो लीड की टीम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, जिसने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है। आपने देखा ही है कि पुलिस ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है सारा प्लान हमने किया, एग्जीक्यूट हमने किया और आज इनकी जो है उस कारकर्दगी को सराहते हुए यहाँ पे तकसीम इनामात जो है वो मुनक्कद की गई थी। इंशाल्लाह आइंदा भी हम इन्हें इसी तरह ही जो है वो इसी जो जज़ा है इसका तरीक़ेकार पे अमल करते रहेंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये पुलिस जो है वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी। जी बिल्कुल, इस तरह की तकरीब के सर्टिफिकेट्स बाकायदा तौर के ऊपर पुलिस। सही, आपका शुक्रिया। मुल्तान एमरसन यूनिवर्सिटी में एलुमनाई तलबा की तंजीम दी एमरसन सोवेनियन की तश्कील की तकरीब हुई है, जिसमें डॉक्टर हमीद सदीकी को बुलाया गया है। मजीद तकरीब का अहवाल बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। यूनिवर्सिटी जो कि हमारा एक देरीना ख्वाब था, तो उसकी अमानत नवीद चौधरी साहब के सुपुर्द है। इसी तरह से फरोग नवीद साहब ये यहाँ तालिब इल्म के तौर पर भी थे। हम बताते नहीं कि कब थे, वरना आप सबकी नज़र लगेगी। तो उसके बाद वो यहाँ अंग्रेजी के उस्ताद के तौर पर रहे और फिर उन्होंने इंतज़ामी मनसब संभाले और बहुत आला मनासिब पर, जो कि सबसे मुश्किल चीज़ें हैं कि फाइनेंस के सेक्रेटरी मरकज़ में, और वो रहे
और जो पंजाब के अंदर भी हुकूमत आई तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा। फिर मैं उस पस मंज़र में नहीं जाता कि जब इस कॉलेज को पुराना नाम मिलने का मसला था, उस वक्त फाइल इनके पास आई, फरोग नवीद साहब के पास, जो यहाँ के एक बहुत बड़े उस्ताद सुबहानी साहब के बेटे हैं। अगर आप में से कोई आपके बुजुर्गों ने उनको याद है मिल्लत स्कूल और मुस्लिम हाई स्कूल, तो उसमें एक बहुत दराज कद मेहनती उस्ताद थे, ये उनके साहिबजादे हैं। तो गोया हाँ जी, ये हमारे मतलूब साहब पढ़े हैं उनसे। तो बहरतौर ये उनका आना और ये सब बातें जो है मैं इसलिए याद कर रहा था कि हम सब का भी एक देरीना ख्वाब था। मैं खुद इस कॉलेज में 4 बरस पढ़ा। मुल्तान एमर्सन यूनिवर्सिटी में एलुमनाई तलबा की तंजीम दी एमर्सनियन की तश्कील 9 कर दी गई है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।